चलिए आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, यानी शून्य की संख्या ज्ञात करना। तो भाई नंबर सिस्टम के अंदर हमारा ये तीसरा टॉपिक है। इससे पहले दो टॉपिक मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं, यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक को कैसे निकालते हैं, और दूसरा टॉपिक हमारा कल की क्लास में खत्म हुआ है, रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय। तो इन दोनों टॉपिक की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्लास को अच्छे से देख लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझें, अपनी बुक से क्वेश्चन को करें। कहीं पर कोई डाउट अगर होता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है, खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने साथ पढ़ने वाले दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं, ताकि आप सभी को नए कॉन्सेप्ट की जानकारी हो और हर आगे आने वाली क्लास से आप लोग अपडेट रहें। तो भाई आज की क्लास के अंदर हम सीखेंगे कि अगर आपको इस तरह के सवाल एग्जाम के अंदर दिए जाएं, फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा गया कि अगर मैं 1 से लेकर और 50 तक की गुना करता हूं तो गुना करने के बाद अंत में कुल कितने जीरो होंगे, ये आपको बताना है। तो भाई ऐसे कई टाइप के सवाल बनते हैं, उन सभी टाइप के सवाल को हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट। भाई अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको किसी भी तरह के सवाल को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भाई सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमसे पूछा गया है कि कितने जीरो होंगे, तो भाई पहले हम ये पता लगाते हैं कि ये जीरो बनते कैसे हैं। भाई मान के चलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे 1 से लेकर और 4 तक की गुना करके बताइए कि भाई कितने जीरो बनेंगे। तो भाई आपने 1 की गुना 2 में करी 2 आया, 2 की गुना 3 में करी 6 आया, और 6 की गुना 4 में करी तो क्या आया 24 आया। क्या कोई जीरो बनी? तो भाई आप कहेंगे कि यहाँ पर कोई भी जीरो नहीं बनी है। मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे 7 गुना 9 गुना 11 गुना 13, आप मुझे इसकी गुना करके बताइए क्या कोई जीरो बनेगी। तो भाई जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वापस आपके पास कोई जीरो नहीं बनेगी। तो भाई सवाल ये आता है कि ये जीरो बनती कब है, किस कंडीशन में आप एक जीरो बनाएंगे। पहले एक जीरो की बात करते हैं कि भाई किस कंडीशन में आप एक जीरो बनाएंगे। तो भाई ये जो मैंने आपके सामने दो एग्जाम्पल लिखे, अब मैं आपके सामने तीसरा एग्जाम्पल लिखता हूं और मैं लिखता हूं 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 और गुना 5। भाई मैंने अब वैल्यू को 1 से लेकर और 5 तक लिखा। अब जैसे ही आप गुना करेंगे तो भाई 2 तिया 6, 6 चौक 24 और 24 पंजे क्या हो गया 120। तो भाई 120 जैसे ही आया तो आप देख सकते हैं कि जो आपने मल्टीप्लाई की है उसका लास्ट अंक क्या है, तो लास्ट अंक जीरो है। तो भाई अब जीरो ये क्यों आया, आप इस बात को समझिए। भाई आपने 1 से लेकर और 4 तक की मल्टीप्लाई की तब तो आपके पास जीरो नहीं आया। भाई जीरो कब आया, जब आप 1 से लेकर 5 तक मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी आपकी मल्टीप्लाई में कौन शामिल है, तो भाई आपकी मल्टीप्लाई में 5 शामिल है। इस 5 के आने पर ही तो जीरो बना। भाई अब खाली 5 जीरो नहीं बनाएगा, ये भी आप समझ लीजिए। भाई मैंने आपसे कहा कि आप लिख दीजिए 3 गुना 5 गुना 7, तो भाई क्या ये अकेला 5 जीरो बना लेगा? भाई 5 तिया 15, 15 सत्ते 105। तो भाई जीरो हमें यहाँ नहीं चाहिए, जीरो हमें यहाँ पर चाहिए लास्ट में। तो क्या ये अकेला 5 जीरो बना पा रहा है? तो भाई आप कहेंगे कि अकेला 5 भी जीरो नहीं बना पा रहा। तो वास्तव में जीरो बन कैसे रही है? तो भाई जहां पर हमने जीरो बनाई है इसको आप एक बार ध्यान से देखें। भाई इसके अंदर क्या क्या है जो जीरो को बना रहा है, तो आप कहेंगे इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 4 भी होगा और इसके अंदर 5 भी होगा। तो अगर आप 2 लिखते हैं, आप 4 लिखते हैं और आप 5 लिखते हैं, तब जाके आप क्या बनाते हैं, तब आप जीरो बनाते हैं। अब मैं यहां से 4 को भी हटा देता हूं, या 4 के हटाने से जीरो बनी? तो बिल्कुल बनी। भाई अगर आप 2 और 5 की गुना करेंगे तो तब भी क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है। आप कहते हैं कि 2 को हटा दीजिए और 4 को लगा दीजिए, तो भाई जीरो तो बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। लेकिन अब 4 के अगर फैक्टर करते हैं तो भाई 4 के फैक्टर के अंदर भी क्या आता है, तो भाई 4 के फैक्टर के अंदर भी 2 आता है। तो वास्तव में जीरो बनती कब है? भाई वास्तव में जीरो तब बनेगी जब आपके पास एक 2 होगा, आपके पास एक 5 होगा, तब जाके ये 10 होगा, और 10 के अंदर कितनी जीरो आएंगी, तो भाई यहाँ पर एक जीरो आएंगी। यानी फाइनली क्या बनना चाहिए, 10 बनना चाहिए। लेकिन ये 10 बनता किससे है, तो भाई ये 2 और 5 की गुना करने पर बनता है। तो जब तक किसी वैल्यू के अंदर 2 और 5 नहीं होंगे तब तक जीरो नहीं बनेगी, ये आप याद रखिए। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं, उन क्वेश्चन के अंदर हम इस बात को सीखेंगे कि कैसे हम 2 और 5 को कैलकुलेट करेंगे और कैसे हम जीरो को कैलकुलेट करेंगे। आई होप कि ये बहुत बेसिक सी बात आपको समझ में आई है। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं जहां से हम जीरो को कैलकुलेट करना सीखेंगे। चलिए भाई बोर्ड पर मैंने ये 4 सवाल लिखे हैं और इन 4 सवाल की हेल्प से हम अपने पहले कॉन्सेप्ट को सीखेंगे।
तो भाई सवाल क्या है, लिखा हुआ है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, यानी ये सभी क्रमागत संख्याएं लिखी हैं। और कहां तक लिखी हैं, तो पहले सवाल में 10 तक, दूसरे सवाल में 20 तक, तीसरे सवाल में 50 तक और चौथे सवाल में 100 तक। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, तो भाई आपको ये बताना है कि इन संख्याओं के जब हम गुना कर लेंगे तो गुना करने के अंत में यानी लास्ट में कुल कितने जीरो बनेंगे। तो भाई अभी मैं आपको बता के आया, मैंने आपको क्या बताया कि जीरो कब बनता है, भाई जीरो तब बनेगा जब आपके पास 2 और 5 होंगे, यानी जब इनका आपके पास एक जोड़ा होगा, एक पेयर होगा, तब कितनी जीरो बनेगी, तब आपके पास एक जीरो बनेगी। तो भाई अभी मैं आपको पहले बेसिक तरीका बता रहा हूं, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि कैसे आप बड़ी बड़ी संख्याओं के अंदर 2 और 5 के जोड़े को कैलकुलेट करेंगे। तो भाई अगर बेसिक तरीके से समझें तो आप कहेंगे कि भाई यहाँ पर 2 है, उसके बाद अगर आप 4 का फैक्टर करेंगे तो भाई आप कहेंगे यहाँ पर भी 2 है, उसके बाद 5 डायरेक्ट लिखा है, आप 6 का फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, 2 गुना 3 होगा, फिर आप 8 का फैक्टर करेंगे तो लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, उसके बाद जब आप 10 का फैक्टर करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 2 गुना 5। इतना काम आप कर लेंगे भाई, और तो कहीं पर ना तो 2 आ रहा है और ना ही 5 आ रहा है, भाई 3 के अंदर नहीं आएगा, 7 के अंदर नहीं आएगा, तो जहां जहां पर 2 और 5 आएगा उसको हमने ब्रेक कर लिया। अब आप ये देखिए कि 2 कितनी बार आया है, तो भाई 2 एक बार ये आया, उसके बाद यहाँ पर 2 बार आया, तो 2 और 1 3, उसके बाद एक यहाँ पर आया 4 5 6 7 और 1 8, तो भाई 2 कितनी बार आया है, तो आप लिखेंगे कि भाई 2 8 बार आया है। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं 5 कितनी बार आया है, तो भाई 5 एक तो ये आया है और उसके बाद दूसरा 5 कहां पे आया है, 10 के अंदर, यानी 5 के कितने मल्टीपल हैं, तो भाई 5 का एक मल्टीपल ये होगा और 5 का दूसरा मल्टीपल 10 के अंदर है। तो भाई 5 के कितने मल्टीपल आए हैं, तो भाई आप बोलेंगे 5 के 2 मल्टीपल आए हैं, यानी 5 कितनी बार आया, भाई 5 2 बार आया। तो मैं आपसे पूछता हूं कि भाई जीरो कितनी बनेगी, मैंने आपसे क्या पूछा कि आप मुझे ये बताइए जीरो कितनी बनेगी, तो भाई 2 तो आया है 8 बार और 5 आया है 2 बार। तो अभी हम क्या पढ़ के आए कि भाई जितने 2 और 5 के जोड़े बन जाएंगे उतनी ही जीरो बनेगी। भाई यहाँ पर 2 8 बार आया है, लेकिन अगर 2 केवल 2 ही बार हमें मिल जाता, भाई 2 अगर केवल 2 बार मिलेगा और 5 भी कितनी बार है, 2 बार है, इसका मतलब आप 2 और 5 के एक साथ मिलाकर कितने जोड़े बना सकते हैं, तो भाई आप केवल 2 ही जोड़े बना सकते हैं, क्योंकि 2 भले ही 8 बार आया लेकिन हम 2 का इस्तेमाल केवल कितनी बार कर सकते हैं, तो भाई 2 का इस्तेमाल हम केवल 2 ही बार कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 5 कितनी बार है, 5 2 बार है, हमें इन दोनों के जोड़े बनाने हैं। तो जोड़ा कैसे बनेगा, भाई एक जोड़ा 2 और 5 का बन गया, फिर दूसरा जोड़ा 2 और 5 का बन गया, तो भाई कितने जोड़े बने, केवल 2 जोड़े बने। उसके बाद आपके पास 5 नहीं बचा क्योंकि 5 केवल 2 बार था, अब 2 आगे कितने बच जाएं उस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। तो भाई यहां से कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है कि जब भी आपके पास 2 और 5 की अलग अलग वैल्यू है, भाई मान के चलिए कि 2 10 बार आया लेकिन 5 जो आया वो केवल 6 बार आया, तो आप क्या देखेंगे, भाई आप ये देखेंगे कि किसकी संख्या कम है, तो भैया आप देख रहे हैं 5 की संख्या कम है, 5 केवल 6 बार आया है, तो जिसकी संख्या कम होगी उतने ही जोड़े बनते हैं। भाई 2 भले ही 10 बार आया है लेकिन अगर हम 10 में से 6 जोड़े बना लेंगे तो उसके बाद केवल 2 बचेगा, 5 तो बचेगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा कि जिसकी वैल्यू कम होगी उतने ही जोड़े बनेंगे और जितने जोड़े बनेंगे उतनी ही क्या होंगी, भाई उतनी ही जीरो होंगी। तो अगर आप पहले सवाल की बात करें तो यहाँ पर कितने जोड़े बन पा रहे हैं, तो यहाँ पर 2 और 5 के केवल 2 ही जोड़े बनेंगे, क्योंकि 5 कितनी बार आया है, केवल 2 बार आया है, वैल्यू किसकी कम है, 5 की कम है, तो कितने जोड़े बने, तो भाई 2 जोड़े बने, तो जीरो भी कितनी आएंगी, तो भाई आप पहले सवाल के अंदर आंसर दे रहे होंगे कि पहले सवाल के अंदर कितनी जीरो आएंगी, तो भाई संख्या के अंत में 2 जीरो आएंगी। आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, और ये मैं अभी आपको बेसिक तरीका बता रहा हूं, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कैसे आप फटाफट इन वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो आप क्लास को देखते चलिए। अगले सवाल की बात करते हैं, तो भाई यहाँ पर लिखा है 1 से लेकर 20 तक। तो अभी हमने क्या कैलकुलेट किया, भाई हमने देखा कि 2 जो आ रहा है वो कहाँ कहाँ पर आएगा, भाई 2 में आएगा, 4 में आएगा, फिर 6 में आएगा, फिर 8 में आएगा, यानी हर एक संख्या के बाद क्या आ रहा है, भाई हर एक संख्या के बाद 2 आ रहा है। 8 में भी आया, 10 में भी आया, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे 12 में भी आएगा, 14 में भी आएगा, 16 में भी आएगा, 18 में भी आएगा और 20 में भी आएगा। तो भाई 2 का जो रिपीटेशन है वो हर एक संख्या के बाद हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि 2 की बहुत सारी संख्या बन रही है जिसको हमें कैलकुलेट करना है। बिल्कुल सही बात है। भाई हो सकता है कि 2 यहाँ पर 10 बार आ गया हो सकता है कि 2 यहाँ पर 20 बार आ गया हो, तो 2 की बहुत सारी संख्या बन रही है।
लेकिन अगर हम इस सवाल के अंदर 5 को कैलकुलेट करें, भैया हम 5 को देखें कि 5 का जो मल्टीपल है वो कितनी बार आ रहा है, तो भैया आप कहेंगे कि 5 का मल्टीपल एक तो 5 में आएगा, उसके बाद 5 का मल्टीपल 10 में आएगा, उसके बाद 5 का मल्टीपल 15 में आएगा, और उसके बाद 5 का मल्टीपल 20 में आएगा। भाई क्या कहीं और आप 5 को कैलकुलेट करेंगे, तो भाई 5 में करेंगे, उसके बाद 10 में करेंगे, 15 में करेंगे और 20 में करेंगे। भाई 10 के अंदर कैसे होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 5 गुना 2। 15 के अंदर कैसे होगा, आप इसको लिखेंगे 5 गुना 3। 20 के अंदर कैसे होगा, तो आप इसे लिखेंगे 5 गुना 4। तो आप ये देखिए कि 5 कितनी बार आ रहा है, तो आप बोलेंगे कि 5 केवल 4 बार आया। तो भाई जिसकी वैल्यू कम होगी, 5 कितनी बार आया, 5 केवल 4 बार आया, तो जिसकी वैल्यू कम होगी हम केवल उसी को कैलकुलेट करेंगे। क्यों, क्योंकि मैं आपको क्या समझा रहा हूं, भाई 1 से लेकर और 20 तक 2 तो लगातार आ रहा है, 2 के बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं 5 की बात करता हूं तो 5 केवल 4 बार आया। लेकिन भाई 0 कब बनेगा, भाई 0 बनेगा 2 और 5 के जोड़े को एक साथ लेने के बाद। तो भाई 2 तो आपके पास बहुत सारे हो गए, लेकिन 5 आपको केवल 4 ही मिले, तो भाई जोड़े कितने बन पाएंगे, तो भाई आप बोलेंगे 5 की संख्या केवल 4 है, इसका मतलब जोड़े भी कितने बनेंगे, तो भाई जोड़े भी केवल 4 ही बनेंगे, और जितने जोड़े बनते हैं उतनी ही क्या होती है, उतनी ही 0 होती है। तो भाई दूसरे सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, तो भाई दूसरे सवाल का आंसर 4 है और पहले सवाल का आंसर 2 है। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए हों। तो ये आप कहेंगे कि क्या हम 5 को या 2 को इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे, क्या बार बार हमें फैक्टर करके लिखना पड़ेगा तब हम 5 को कैलकुलेट कर पाएंगे, तो भाई ऐसा नहीं है। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि अगर आपको इस तरह के सवाल मिलते हैं जहां पर आपको लगातार क्रमागत संख्या दी गई हो, 1 2 3 4 इस तरह की वैल्यू दी गई हो, तब आप उसके अंदर किसी भी अंक के मल्टीपल को कैसे चेक करेंगे कि उस अंक का मल्टीपल कितनी बार आया है। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं, उसके बाद आपको ये सवाल और भी आसान लगेंगे। तो चलिए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो चलिए भाई वापस पहले सवाल से शुरुआत करते हैं, और अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि भाई 0 किससे बनेगा, तो 0 2 और 5 के जोड़े से बनेगा। तो भाई अगर मुझे ये पता लग जाए कि 1 से लेकर और 10 तक के गुणनफल में कितनी बार 2 आया है, कितनी बार 5 आया है, बिना कैलकुलेट किए, यानी आपको ऐसे फैक्टर नहीं बनाने, तब आप अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके लिए बड़ा आसान होगा ये पहचानना कि 0 कितनी बन रही है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक बड़ा ही सिंपल तरीका है। आप क्या करेंगे, जो ये लास्ट वाली संख्या आएगी गुणनफल के अंदर, जो लास्ट वाली संख्या आएगी, आपको जिसका मल्टीपल कैलकुलेट करना है, भाई मान के चलिए कि आपको 2 का मल्टीपल कैलकुलेट करना है, तो आप इस संख्या को 2 से भाग कर दीजिए। आपको 5 का मल्टीपल कैलकुलेट करना है, तो आप इस संख्या को 5 से भाग कर दीजिए। आपको 6 का मल्टीपल चेक करना है, तो आप 10 को 6 से भाग कर दीजिए। आपको 3 का मल्टीपल चेक करना है, तो आप 10 को 3 से भाग कर दीजिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको ये पता लग जाएगा कि इन संख्याओं के अंदर 2 के कितने मल्टीपल हैं, 5 के कितने मल्टीपल हैं, 3 के मल्टीपल कितने हैं, 6 के मल्टीपल कितने हैं। अब ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना कैसे है, आप ये समझ लीजिए। तो भाई हमें बाकी संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, हमें तो केवल 2 और 5 से मतलब है। तो भाई सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कि 1 से लेकर और 10 तक के मल्टीपल में 2 के कितने मल्टीपल हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, लास्ट वाली संख्या को आप ले और 2 से भाग करें, जिसके मल्टीपल निकालेंगे उससे भाग करेंगे। तो भाई आपने कैलकुलेट किया तो ये कितना आया, 5 आया। अब आप केवल इसको यहीं पर नहीं छोड़ेंगे, आप इसको तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक ये 2 से डिवाइड हो जाए, और जब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा वहां पर आप इसको छोड़ देंगे। तो भैया कितना आया, 5 आया। अब वापस आप 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो भैया आप कैलकुलेट करेंगे कितनी बार कट रहा है, 2 दूनी 4। इतना काम आपने कर लिया। अब वापस कितना बचा, अब 2 बचा। फिर आप 2 को 2 से भाग कर सकते हैं, तो भाई अब कितना आया, अब 1 आया। अब आप 1 को 2 से भाग नहीं कर सकते, यानी जब वैल्यू छोटी आ जाएगी जिससे आप भाग कर रहे हैं, जब वैल्यू उससे छोटी आ जाएगी तो आप उसे छोड़ देंगे। तो भैया आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 2 कितनी बार आया, 5 और 2 7, 7 और 1 8, तो कुल 8 बार यहाँ पर 2 आया है। और अभी जब हमने बेसिक तरीके से कैलकुलेट किया था तो भाई तब भी हमने देखा था कि 2 कितनी बार आया था, तो भाई 2 8 बार आया था। तो इस तरह से कैलकुलेट करना आसान है। अब अगर हम 5 की बात करें तो भाई वापस आप क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या क्या है, 10 है, तो इस बार किससे भाग कर देते हैं, 5 से भाग कर देते हैं। तो भाई 5 दूनी 10, और अब ये संख्या 5 से छोटी हो गई तो अब आप इसको भाग नहीं दे सकते। तो भाई ये भी हमने कैलकुलेट किया था, तो 5 का मल्टीपल कितनी बार आया, तो भाई 5 का मल्टीपल 2 बार आया।
2 का मल्टीपल कितनी बार आया, 8 बार आया। और मैंने आपको क्या बताया भाई, जिसकी वैल्यू छोटी होगी तो 5 के मल्टीपल की वैल्यू कम है। भाई दोबारा समझा रहा हूं भाई, 2 तो 8 बार आ गया, लेकिन इस 2 का 8 बार हमें लेके करना क्या है, जबकि हमारे पास 5 केवल कितने हैं भाई, हमारे पास 5 केवल 2 हैं। तो जोड़ा किससे बनेगा, तो जोड़ा तो भाई 5 के साथ बनेगा, तो 5 केवल 2 ही मिले। इसका मतलब जीरो कितनी आएंगी, तो भाई जीरो यहाँ पर 2 आएंगी। आई होप कि आपको बात समझ में आई हो। अब आप अगला क्वेश्चन भी बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। फिर मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा जहां आपको 2 को भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप केवल 5 को ही कैलकुलेट करके अपना आंसर निकाल लेंगे। पहले एक बार आप समझते चलिए भाई, अगर 20 की बात करते हैं तो पहले 2 के मल्टीपल निकालिए। तो भाई 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 10। फिर आप 10 को 2 से भाग करेंगे तो भाई कितना आ जाएगा, 5। उसके बाद फिर आप 5 को 2 से भाग करेंगे तो भाई कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4। फिर आप 2 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। भाई 2 से भाग करा 10 आया, फिर 2 से भाग करा 5 आया, फिर 2 से भाग करा 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग करा तो कितना आया, 1 आया। तो भाई आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जो 2 के मल्टीपल हैं वो कितने हैं। अब हम किसको कैलकुलेट करेंगे, अब हम 5 को कैलकुलेट करेंगे। तो भाई 20 को किससे डिवाइड कर दीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 चौक 20। तो आप देख सकते हैं कि 5 केवल कितनी बार आया, तो भाई 5 केवल 4 बार आया। यानी 5 के कितने मल्टीपल मिले, तो 5 के केवल 4 मल्टीपल मिले। तो भाई 2 के हमें भले ही कितने मल्टीपल मिल गए हो, लेकिन जोड़ा तो 5 के साथ ही बनेगा। तो भाई अगर 5 के साथ जोड़ा बनेगा तो 5 हमारे पास केवल 4 हैं, तो इसका मतलब जीरो भी कितनी बनेगी, तो भाई जीरो भी हमारे पास 4 ही बनेगी। अब आप समझिए कि जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको 2 को भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप केवल 5 को कैलकुलेट करके ही आंसर निकाल लेंगे। भाई पहले दोनों सवाल आपको समझ में आए होंगे। चलिए अब आपको करना क्या है, भाई आपने पहले और दूसरे सवाल में ये बात नोट कर ली कि यानी 2 के मल्टीपल का रिपीटेशन तो कई बार हो रहा है, लेकिन ये 2 किसके साथ एडजस्ट है, भाई ये 2 5 के साथ एडजस्ट है। ये 5 पर डिपेंड कर रहा है कि भाई जितनी बार 5 आएगा उतनी ही बार क्या बनेगी, जीरो बनेगी। तो हम क्या करेंगे भाई, हम 2 को कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि 2 की बहुत ज्यादा संख्या आ रही है। अगर हम ये देख लेते हैं कि 5 कितनी बार आ रहा है, तो ये जो 2 है ये किस पे डिपेंड है, ये 5 पर डिपेंड है। तो भाई हम सीधा सीधा यही देख लेते हैं कि 5 का मल्टीपल कितनी बार आ रहा है। भाई जितनी बार 5 का मल्टीपल आएगा उतनी ही बार आपकी जीरो बनेगी। बस शर्तें आप ध्यान रखिए कि आपका सवाल अभी कैसा चल रहा है। यहाँ पर आपके पास क्रमागत संख्या दी गई है, आगे बढ़ेंगे तो नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो भाई अगर तीसरे सवाल की बात करूं तो अब मैं यहाँ पर 2 को कैलकुलेट नहीं करता, मैं केवल किसको कैलकुलेट करूंगा, मैं केवल 5 को कैलकुलेट करूंगा। तो भाई लिखा कितना है, 50 लिखा है। 50 को आप 5 से डिवाइड कर लीजिए, तो भाई आप कहेंगे कितनी बार कटेगा, 10 बार। फिर आप 10 को वापस 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10। अब आप इनको जोड़ लीजिए क्योंकि अब आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते। तो 10 और 2 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब 5 कितनी बार आएगा, तो भाई 1 से लेकर और 50 तक के मल्टीपल में 5 12 बार आएगा। तो भाई अगर 5 12 बार आएगा तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि भाई जीरो भी कितनी बनेगी, तो भाई जीरो भी 12 ही बनेगी। आई होप की बात आपको समझ में आ गई हो कि हम यहाँ पर 2 को कैलकुलेट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि भाई 2 तो आपको कई बार मिल रहा है, 2 4 6 8 10 12 हर बार 2 मिल रहा है। तो हम डायरेक्ट किसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 को कैलकुलेट कर लेते हैं। इसी तरह से अगर फोर्थ वाले सवाल की बात करेंगे तो भाई यहाँ पर कितना है, 100 है, तो आपको वही कैलकुलेशन करनी है। 100 को आप 5 से भाग करिए, कितनी बार कटेगा, 20 बार। फिर आप 20 को 5 से भाग करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 4 बार। अब आगे भाग जाएगा नहीं, तो टोटल कितना हो जाएगा, 20 और 4 24 हो जाएगा। तो जितनी बार 5 आया उतनी ही बार आपकी जीरो बनेगी। तो पहले सवाल का आंसर 2 है, दूसरे सवाल का आंसर 4 है, तीसरे सवाल का आंसर 12 है और चौथे सवाल का आंसर 24 है। आई होप कि चारों क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद इसी तरह के कुछ एडवांस क्वेश्चन करते हैं। चलिए भाई 2 सवाल और करते हैं, उसके बाद आपका ये पहला कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा जो मैंने आपको आज की क्लास में बताया। इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, कहीं पर कोई डाउट अगर होगा तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। तो भाई आपसे कहा गया इस बार शुरुआत हुई है 21 से, तो आप ध्यान रखें कि यहाँ पर 1 से शुरुआत नहीं हुई है। आपसे कहा गया कि अगर मैं 21 से लेकर और 50 तक की मल्टीप्लाई करता हूं तो आपको वही बताना है कि शून्य यानी जीरो यहाँ पर कितनी बार आएगी। तो भाई मैंने तो आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया, भाई मैंने आपको कॉन्सेप्ट ये बताया कि अगर आपको 1 से लेकर
और लगातार क्रमागत संख्याएं मिलती रहें, तब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो तब आप केवल 5 के नंबर को कैलकुलेट करेंगे कि 5 का मल्टीपल कितनी बार आ रहा है। तो भाई यहाँ पर शुरुआत तो 21 से है, यहाँ पर 1 से शुरुआत तो है नहीं, लेकिन आप ये जरूर देख रहे होंगे कि 21 के बाद भी लगातार नंबर दिए गए हैं, 21, 22, 23, 24 लगातार नंबर दिए गए हैं। तो भाई मैं क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता? भाई मैं इसके साथ अगर 1 से लेकर और 20 तक के मल्टीपल शामिल कर दूं तो भाई मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, और पहले मैंने कहां तक लिख लिया? 20 तक लिख लिया। इसमें मैंने अलग से शामिल कर दिया और उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद ये वाली लाइन चल जाएगी, 21 से लेकर और 50 तक के मल्टीपल आ जाएंगे। तो आपको करना क्या है भाई, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो भाई एक बार तो पहले आप 1 से लेकर और 50 तक कैलकुलेट करिए और आप ये देखिए कि 5 कितनी बार आ रहा है। भाई पहले आप कहां तक कैलकुलेट कर लीजिए, 1 से लेकर और 50 तक कैलकुलेट कर लीजिए कि 5 कितनी बार आ रहा है, कितना कम आप कर लेंगे। उसके बाद फिर आप 1 से लेकर और 20 तक कैलकुलेट कर लीजिए कि 5 कितनी बार आ रहा है। तो भाई एक बार तो आपने 1 से लेकर 50 तक कैलकुलेट कर लिया, एक बार आपने 1 से लेकर 20 तक कैलकुलेट कर लिया। तो भाई अगर मैं इस वैल्यू को 20 तक की वैल्यू को हटा दूंगा तो आपके पास क्या बच जाएंगे? आपके पास 21 से लेकर और 50 तक के मल्टीपल बच जाएंगे। तो भाई यही तरीका है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम 1 से लेकर और 50 तक कैलकुलेट करते हैं। तो भी हम पिछले सवाल में करके भी आए हैं, वापस बता देता हूं। भाई 50 को अगर मुझे किससे भाग करना है? 5 के मल्टीपल निकालने हैं, तो 5 से भाग कर लीजिए। तो भाई कितना आया? 10 आया। फिर आप 10 को वापस 5 से भाग करेंगे तो भाई कितना आएगा? 2 आएगा। इसको आप जोड़ लीजिए, यानी 1 से लेकर और 50 तक 5 कितनी बार आया? तो भाई 5 का मल्टीपल 12 बार आया। ठीक है, ये कहां से कहां तक कैलकुलेट किया है? तो भाई ये हमने पूरा 1 से लेकर और 50 तक कैलकुलेट किया है। अब हम कहां तक कैलकुलेट कर लें? भाई अगर हम 20 तक कैलकुलेट कर लें तो इस वैल्यू को हम 12 में से घटा देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि 21 से लेकर और 50 तक 5 के कितने मल्टीपल हैं। तो भाई ये भी आसान है। 20 को आप क्या कर लीजिए, 20 को आप 5 से भाग कर लीजिए। तो भाई आप 5 से कैलकुलेट करेंगे तो 5 चौक 20, आगे डिवाइड जाएगा नहीं। इसका मतलब 20 तक की वैल्यू में 5 कितनी बार आया? तो भाई यहाँ पर 4 बार आया। 1 से लेकर 50 तक कितनी बार आया? 12 बार आया। तो अगर मैं दोनों का अंतर निकालूंगा तो ये कितना आएगा? तो ये 8 आएगा। इसका मतलब 21 से लेकर और 50 तक की वैल्यू में 5 के कितने मल्टीपल हैं? तो भाई 8 मल्टीपल हैं। तो जितने 5 के मल्टीपल होंगे उतनी ही हमारी क्या होंगी? उतनी ही हमारी 0 होंगी। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पर 2 के मल्टीपल को कैलकुलेट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसकी संख्या 5 के मल्टीपल से ज्यादा है, लेकिन वो किस पर डिपेंड है? वो 5 पर डिपेंड है। तो हम डायरेक्ट 5 के मल्टीपल निकालते हैं। आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हो। चलिए अगला सवाल भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम क्या करेंगे भाई, 116 से लेके और 200 तक के मल्टीपल में हमें 0 बतानी है, लेकिन हम इससे पहले क्या लगा देते हैं भाई, हम यहाँ पर लगा देते हैं 1 गुना 2 गुना 3, और कहां तक लगा देते हैं? 115 तक लगा देते हैं। तो एक बार तो हम 1 से लेकर और 200 तक कैलकुलेट करेंगे, फिर एक बार हम 1 से लेकर 115 तक कैलकुलेट करेंगे और दोनों वैल्यू को माइनस कर देंगे। इसको आप एक बार नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपको अगला सवाल समझा रहा हूं। चलिए भाई, अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले 200 को भाग करना है। किससे भाग करेंगे? तो भाई वही हमें केवल 5 को कैलकुलेट करना है। तो भाई आपने डिवाइड किया, 40 बार कटेगा। फिर आप 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो भाई ये हो जाएगा 5 अट्ठे 40। फिर आप 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा? 5 एकम 5। भाई इससे आगे वैल्यू चलेगी नहीं। तो आप देख सकते हैं कितनी बार आया, 40 और 8 48, 48 और 1 49, यानी कुल कितनी बार आया है? तो कुल 49 बार 5 का मल्टीपल आया है। ठीक है, कितनी बार आया? 49 बार 5 का मल्टीपल आया। अब आप क्या करेंगे भाई, अब आप कैलकुलेट करेंगे 1 से लेकर और 115 तक। तो भैया 115 की बात करते हैं तो 115 को 5 से भाग कर लेते हैं। भाई कितनी बार कटेगा? तो ये 23 बार कटेगा। फिर आप 23 को 5 से भाग करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 हो जाएगा। अब यहाँ से आगे आप कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे, तो भाई यहाँ से आगे कैलकुलेट नहीं होगा। तो यहाँ पर कितनी बार 5 के मल्टीपल आए? तो भाई यहाँ पर 27 बार आए। यहाँ पर कितनी बार आए? 49 बार आए। 49 में से 27 को अगर माइनस करेंगे तो भाई ये कितने बचेंगे? ये केवल 22 बचेंगे। तो अगर केवल 22 बचे, कौन से? 116 से लेकर और 200 तक।
तो अगर 22 बचे तो भाई 0 भी कितनी बार आएगा, तो भाई 0 भी 22 बार आएगा। आई होप कि जो क्वेश्चन मैंने आपको इस क्लास में कराए, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। इसी तरह के सवाल आपकी बुक में होंगे, उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। कहीं पर कोई डाउट अगर होता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। साथ ही अगर आपको चैनल के कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं, पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है, खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने साथ पढ़ने वाले दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं, ताकि आप सभी को नए नए कॉन्सेप्ट की जानकारी हो और एग्जाम के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर अपना सिलेक्शन ले सकें। तो भाई अगली क्लास में इसी टॉपिक के अगले नए कॉन्सेप्ट के साथ वापस आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।